कौन है? इसे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? 1 मिनट प्लीज। टाटा क्यों रो रहे हैं? चुप हो जा प्लीज। अरे रो नहीं तो क्या करूं? आप लोग अपने चील इंस्पेक्टर को तो बचा नहीं पा रही हो, मेरी किस्सी को कैसे बचाओगे? अब लगता है मुझे किस्सी कभी नहीं मिलेगी पेड़ के नीचे। चंद्रमुखी चौटाला जी, मैं आपको 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे देता हूं। इस वक्त 10 बजे है। अगर 48 घंटों में यह केस सॉल्व नहीं हुआ, अगर 48 घंटों में राज आर्यन और जो किडनैप हुई लड़कियां वापस नहीं आई, और 48 घंटों में अगर डोली के लुटेरे नहीं पकड़े गए, तो आपको यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नहीं। अरे लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जानती हैं कि राज आर्यन आईजी के कितने करीबी रिश्तेदार हैं। उनका बार बार मुझे फोन आ रहा है कि राज आर्यन कहां है, राज आर्यन कहां है। अब मैं क्या जवाब दूं उन्हें? और ये आपके लिए चैलेंज है। बस अगर 48 घंटों में आपने डोली के लुटेरों को नहीं पकड़ा, तो कानून के दरवाजे हमेशा के लिए आपके लिए बंद हो जाएंगे। बस मैडम, अगर आप नौकरी से निकाल दी गई तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। हाँ जी जी मम्मी जी, अगर आपकी नौकरी चली गई मैं भी नौकरी छੱਡ के पटियाले चला जाऊंगा जी। तू अभी जा तू निकल, अब भी निकल तू। अबे बुढ़ाऊ, तू जाएगा तो कोई जवान हवलदार आएगा, देश का भी भला होगा। और तू मोटू, तू बिल्कुल अनाथ, दोनों की जो है जिम्मेवारी हमारे कांधों पे है। बिन ब्याही बेटियों का बाप हूं मैं यहाँ। जज्बाती हो गया सर। 48 घंटे बहुत हो गए, और 48 घंटों के अंदर अंदर वो डोलियों का लुटेरा हमारी गिरफ्त में होगा। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन सर कहाँ होंगे? सर उठो बहना, उठो बहना, आंखें खोलो, कुछ तो बोलो। उठो बहना, उठो। मैं कहाँ हूँ? मेरा मतलब है मैं कहाँ हूँ? तुम वही हो बहना जहाँ मैं हूँ, करेले के खेत में। मैं किसी गिरफ्तार हो गई करेले के खेत में। समझी, तुम हो वो किसी, हाँ, दूल्हा दिलीप वाली। अरे बहना, अब नहीं होता मुझसे सहना। बताओ ना, तुम मेरे सैया सांवरिया, मूंग की बढ़िया, मेरे दूल्हा दिलीप को जानती हो? हाँ। अच्छा, एक मिनट। ओके। तुम मेरे दूल्हा दिलीप को कैसे जानती हो? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है करेले के खेत में? ओहो, ये तुमने क्या कह दिया बहन? दूल्हा दिलीप तो मेरे भैया हैं और तुम हो मेरी भाभी बहना। अच्छा, ये बात है। तो सुनो नंदरानी, हम सबकी एक ही है कहानी। क्या? हम सबको उस राक्षस ने गिरफ्तार कर लिया। ये तो वही बात हुई, कैद में है बुलबुल और बदमाश मुस्कुराए। बहनों, वही बदमाश तुम्हें भी यहाँ उठा लाया है नंदरानी। अब समझा। समझी, वो डोलियों का लुटेरा। हाँ।
डोलियों का लुटेरा यानी कि मैं गांव का सरपंच भैंस बांध के। हमने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, क्यों हमें यहाँ कैद कर रखा है? रोज इतना इतना खाना बनवाते हो, आखिर क्यों क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि मेरी बीवी ने सुहाग रात वाली रात मुझे पीट पीट के मुझसे खाना बनवाया था और मैं खाना बनाता रहा और मेरी बीवी मेरे नौकर के साथ भाग गई भैंस बांध के। बस बस उसी दिन से जब भी मैं किसी को इस लाल जोड़े में दुल्हन बने देखता हूँ, छोड़ बे, उसकी डोली उठते देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। मैं पागल हो जाता हूँ और मैं उस डोली को लूट लेता हूँ और उस दुल्हन को यहाँ लाके उससे खाना बनवाता हूँ भैंस बांध के। हे नई दुल्हन, तू क्या बनाने वाली है आज? हाँ, ए बुढ़े, मैं आज की नारी हूँ, समझी ना? एक दूंगी खींच के। बनाती हूँ। मैडम, मैंने सारा का सारा एरिया छेने के रसगुल्ले की तरह छान मारा, लेकिन सर का पता कहीं नहीं चला। हाँ जी जी मम्मी जी, जरूर उस डोली के लुटेरे को पता चल गया होगा। सर जी, लड़की नहीं लड़का है। साले मनहूस, निरुपा राय की छठी औलाद मंथरा, जब भी मुंह खोलेगा शुभ बोलेगा साला। मैडम, मैं बता रही हूँ, अगर मेरी किस्सी को कुछ हो गया ना तो मैं आग लगा दूंगा पेड़ के नीचे। यार एक तो इस गंजी आंख वाले को साले को बंद करो यार, यहाँ किस्सा सॉल्व नहीं हो रहा है, इसे किस्सी की पड़ी है। भाई जिस जगह 8-10 लोग कैद हों, वो हवा खा के तो जिएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो खा रहे होंगे। अरे सुन दूल्हे, थारे गांव में राशन की कितनी दुकानें हैं बे? सिर्फ एक पेड़ के नीचे। एक गांव, एक राशन की दुकान। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। जरा उस राशन वाले को बुलवा। गुलगुले जी मैडम। लेके आ साले को। मतलब मैं कि अबे दोनों में से कोई भी लाओ, कोई भी लेकर आओ, इतनी सी बात पे कंफ्यूजन में। ग्रेवी मस्त बन गई। लगता है बिस्किट भी बन गए होंगे। माँ, बन गए बिस्किट, बन गए। तुम चखोगी? माफ करना बहन, ये मेरा कंधा है, तुम्हारा तकिया नहीं। ओके ननद रानी, तकिया चादर लाल दुपट्टा, मेरा सजना हट्टा कट्टा। देख लेना, वो आएगा, वो जरूर आएगा और मुझे यहाँ से दूर भगा ले जाएगा करेले के खेत में। तो क्या हुआ, मेरी सजनी भी तो आएगी ना। सजनी? मिस्टेक, मतलब मेरा साजन भी तो आएगा ना। पर भाभी बहन, मैं वही सोच रही थी कि मैं अपने साजन तक संदेशा कैसे पहुंचाऊं कि हम यहाँ कैद है। मैं ना तुम ना? मैं मसक कुमार, योर हस्बैंड? नो, मैं कबूतर। बड़कड़ो बड़कड़ो बड़कड़ो। देखना बहन, मैं अभी गाना गाऊंगी ना, वो आ जाएगा। ओके, आई स्टार्ट। कबूतर आ आ आ, कबूतर आ आ आ जा। नहीं आया। What? अब क्या बताऊं बहन, एक्चुअली क्या है ना, मसक कुमार को ना मर्दों की आवाज में गाना ज्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ। इफ यू डोंट माइंड मैं ट्राई करूं,
मेरी आवाज थोड़ी भारी है। भारी है? क्या क्या बताओ? हाँ। कबूतर आ कबूतर आ जा। देखो देखो वो आ गया। कुमार, यू चीपस्टर! ओ, ऐसे नहीं आएगा। अब पकड़ो, come here. आ जाओ, डरो नहीं, आ जाओ। मैडम राशन वाला। हाँ भाई, नाम? जी कच्छू लाल, के तोलूं? फिलहाल तो खुद तुल ले। कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाया था हमने। जी मेरी दुकान में सब कुछ मिलता है, बोलो तो के तोलूं? 5 किलो चावल तोल। हाँ, बासमती लेंगे मैडम। अबे तारी दुकान जो है अकेली से गाँव में राशन की दुकान? जी अकेली मेरी दुकान है, क्योंकि मैंने किसी और की दुकान खुलने ना दी। 5 किलो गेहूं तोल। ओके। तो भाई तेने तो पूरी जानकारी होगी कि कौन कितना राशन ले जावे थारी दुकान से। जी बिल्कुल पता है, के तोलूं? 5 किलो मसूर की दाल तोल। साले तू यहाँ जो है हमारे हवलदारों को बीजी करने आया है या जो है बात करने आया है हमसे? जितना पूछा जाए उतना बता। जी पूछिए। पूरे गांव में कौन लेके जावे सबसे ज्यादा राशन थारी दुकान से? सबसे ज्यादा राशन खाने के लिए? नहीं, खाने के लिए नहीं, नहाने के लिए। मैडम मुझे ये आदमी एक नंबर का लतखोर टाइप का आदमी लग रहा है मैडम। मैं इसे सूतता हूं तब ये कुछ बोलेगा। किसने कही है? कही किसी ने कि इसको मारिए, कुछ लीजिए एक्शन रिएक्ट? मैंने कही कुछ करने को? नहीं, लेकिन तो किस लिए इतना एंथुजियाज्म और जो है इतना जोश ललकार? नहीं, तू यहाँ का चाचा चौधरी है, सरपंच है चौकी का। सरपंच वो एक खोतिया मम्मी जी उसको डांट रही है, इसलिए सरपंच बोला है। ये तो साड़ा गुलगुले है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सरपंच जी पूरे गांव में एक ऐसे इंसान हैं जो मेरी दुकान से सबसे ज्यादा राशन लेते हैं। सरपंच जी कितना ले जावे थारे सरपंच जी राशन? जी 50 किलो गेहूं, 50 किलो चावल, 50 किलो दाल, 50 किलो घी। फैमिली में कितने आदमी है उसके? जी अकेले हैं वो तो, के तोलूं? तो अकेला आदमी इतना खाए ले रहा है? कौन खा रहा है इतना राशन? जी दान पुण्य। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि खाने के लिए राशन चाहिए या दान पुण्य के लिए। सरपंच जी बहुत बड़े दानी हैं, कर्ण हैं, दानवीर कर्ण हैं मैडम। वो तो कह रहे थे कि भिखारियों को दान देता हूं, ऐसा कह रहे थे वो। चल निकल ले, थारी दुकान अकेली होगी। नहीं, अकेली नहीं है, बीवी है दुकान पर। बीवी अकेली होगी? गाल सुन भाई, बीवी को ज्यादा देर अकेले नहीं छोड़ते। हाँ, मैं जाता हूँ। भाई अगर तो जो है सरपंच इतना दानवीर करण जौहर हो रहा है तो कुछ दान हमारे बालकों में भी तो बटे। अरे मैडम लेकिन हमें क्या? गॉट इट। गुलगुले, भिखारी लग रहा हूं ना? लग तो रहा है लेकिन हमारे देश का नहीं। अब्रॉड। दे दे बाबा, दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, दे दे भगवान के नाम पे दे दे। अरे भगवान के नाम पे दे दे भाई, तेरे बच्चे जिए, बड़े होके तेरा खून पिए। अरे नहीं, मेरा मतलब, अरे हेलो। अरे यार, तुम्हें मैनर्स नहीं है भीख मांगने के? तुझे बड़ा आता है ना, तू मांग। देखा, भर दे गरीब की झोली भर दे दे थोड़ा खर्चा, चाहे चढ़ जाए तुझ पे कर्जा। अरे हमारे सुन ले, ऊपर वाले है भगवान। आओ भेज दो कोई धनवान,
भेज दो कोई धनवान भाई, भेज दो कोई धनवान भेज दो कोई धनवान। भाई, भेज दे कोई धनवान बाबा, भेज दे कोई धनवान, भेज दे कोई धन। आ रहा है, आ रहा है। दे दे मालिक, ऊपर वाले के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। अरे दे दे मालिक, भगवान के नाम पे दे। अरे मालिक, अरे मालिक, मालिक आप, मालिक आप तो पुण्य आत्मा है। आप परमात्मा है। आप प्रेत आत्मा है क्या? मेरा मतलब है आप देव आत्मा है। मालिक हम गरीब भिखारी हैं मालिक, हम पे दया कीजिए मालिक, कुछ दान दे दीजिए मालिक। हाँ मालिक, आप तो बहुत बड़े दानी हैं, कुछ दान दीजिए। भागो यहाँ से भिखारी कहीं के, वरना डंडों से पिटाई करूंगा। सुबह सुबह भीख मांगने आ गए भैंस बांध के। अरे मालिक ये क्या कह रहे हैं आप मालिक? मालिक इन द नेम ऑफ द लॉर्ड कुछ तो दीजिए। है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। गंजू जाओ वहाँ से सरिया लेकर आओ, भागो यहाँ से। इनको भगा दो। अरे रुको, तुमको बताता हूँ मैं भीख कैसे मांगते हैं। सुबह सुबह भैंस मार के आ गए हैं भीख मांगने यहाँ पे। मामला तो कुछ और ही निकला मैडम। ये आदमी दानवीर नहीं बल्कि दानव है, दानव। हाँ जी जी मम्मी जी, अगर वो दान नहीं करता है तो फिर ये अनाज जाता कहाँ है? मन ने बेरा है, अनाज कहाँ जावे। फिलहाल कल एक बार और डोली उठेगी और इस बार डोली लुटेगी और हम उसे लुटने से बचाएंगे नहीं। अरे लेकिन मैडम इस बार डोली में बैठेगा कौन? मैं। मम्मी जी तुसी? हाँ, इस बार डोली में दुल्हन की जगह मैं बैठूंगी, दुल्हन बन के, ताकि वो डोलियों का लुटेरा मन ने उसी जगह ले जाए जहां सर और वो दुल्हने कैद है। अरे मसक कुमार। हाँ जी जी मम्मी जी, इसके चोंच में तो चिट्ठी है जी। हाँ क्या लिखा है मैडम चिट्ठी में? गुलगुले, कल जरा एक दुल्हन के लाल जोड़े का इंतजाम कर और उस सरपंच को चौकी में बुला। कल डोली उठने से पहले पर्दा उठेगा।